गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अम्ल और उसके भौतिक गुण। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने कॉपी पर भी नोट कर लिया होगा। आज हम आपको बताएंगे अम्लों के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। आज हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग डाल लेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखिए, रासायनिक गुण कोई भी अम्ल है, किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी दूसरे यौगिक से क्रिया करके आगे उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, अगली नई चीज हमें क्या प्राप्त होती है, उसको हम कहेंगे रासायनिक गुण। रिएक्शन के द्वारा कोई अम्ल किसी दूसरी कंपाउंड से, किसी दूसरे यौगिक से जो रिएक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और क्रिया करने के बाद आगे नई चीज क्या बन रही है, उसको कहेंगे रासायनिक गुण। क्रिया जब कोई दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, जैसे दूध को ले लें और हम चावल ले लें, दोनों को जब हम आपस में क्रिया कराते हैं, उच्च ताप पर मिलाते हैं और मिलाने के बाद नई एक चीज हमें खीर के रूप में तैयार मिलती है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर है, कोई एक अम्ल लिया जाएगा और उसके साथ में कोई दूसरा कंपाउंड लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी हेडिंग्स के रूप में दिखाई जाएगी कि अम्ल की किसके साथ क्रिया करी जाएगी। तो पहला हमारा टॉपिक होगा, पहली हमारी क्रिया होगी धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन करानी है हमें। धातुएं क्या होती हैं? वे पदार्थ जो ऊष्मा के सुचालक हों, अर्थात जिसमें ऊष्मा स्वतः ही प्रवाह हो। यानी जैसे मान लीजिए हम एक धातु लिए हुए हैं और हम इसके एक सिरे को अगर हम गर्म करें और दूसरा सिरा स्वतः ही अपने आप अगर गर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं धातु। ये ऊष्मा का प्रवाह हुआ। अब एक सिरे को गर्म करें, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो, ऐसी कौन कौन सी धातुएं होती हैं? लोहा है, जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है। इन सब को अगर हम देखें, एक सिरे पर अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो ये ऊष्मा के सुचालक हो गए। दूसरी इनकी पहचान क्या होती है धातुओं की? कैसे पता लगाएंगे कि ये मेटल्स हैं, धातुएं हैं? तो दूसरी इनकी पहचान बताई गई है कि इनको पीटने पर एक आवाज आती है, विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। लोहे को हम पीटते हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। पीतल को हम पीटते हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। तो इनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, उसे धातु कहते हैं। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आगे का टॉपिक है, इसके बारे में आगे के वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहां देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया क्या होती है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सिंबल H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो पहला हमारा धातुओं के साथ क्रिया में क्या बताया? जब अम्ल जो है किसी धातु से क्रिया करेंगे, किसी धातु से रिएक्ट करेंगे जाके, तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। अब एग्जाम्पल में देख लें, इनकी रिएक्शन करा के देख लें। जैसे एक धातु हमने ले ली Fe, इसको आयरन भी बोलते हैं, इसको लोहा भी बोलते हैं, इसको फेरस भी बोलते हैं। तो Fe की जो है अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं,
अम्ल हमने क्या ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोहे की या आयरन की जब हम किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, चूंकि आयरन या लोहा एक धातु है, पहले ही पहचान बता चुके हैं कि इनको एक सिरे पर हम गर्म करेंगे, दूसरा सिरा स्वतः गर्म होगा, ये इसकी पहचान है। तो आयरन या लोहा एक हमारी धातु हुई, इसकी जब हम HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो आगे बता रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए। हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है, H2। तो यहां पर हम गौर करते हैं कि HCl, H के कई अणु हैं, 2 अणु, Cl के कई अणु हैं, 2 अणु, क्योंकि ये दो जो है इन दोनों के साथ है, इसमें दो चीजें हैं, दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के भी 2 अणु हैं और क्लोरीन के भी 2 अणु हैं, क्योंकि 2 आगे लगा है। अब यहां पर आते हैं Fe पर, आयरन पर। आयरन के यहां पर कई अणु हैं, 1 अणु है। तो अब देखिए आयरन का जब हम पहले Cl के साथ क्रिया कराएंगे तो आगे बनेगा FeCl2, क्योंकि Fe आयरन अकेला है और इसकी बैलेंसी जो होती है वो +2 होती है, इसीलिए Cl के साथ क्रिया करेगा। Cl 2 है तो यहाँ Cl2 लिख दिया। अब बचा क्या, 2H, हाइड्रोजन के 2 अणु ही तो बचे हैं, तो आगे चल के यहां लिख देंगे चल के H2, ऊपर एरो लगा देंगे। ये हमारा ये एरो शो करता है किसी गैस को, इसका नाम आयरन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा कहलाएगा। Fe जो FeCl2 है, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो आयरन की क्लोरीन के साथ क्रिया होगी तो कहलाएगा आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। और आगे क्या है, H2। H2 क्या चीज होती है हमारी, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसके नीचे लिख देंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक और दूसरा इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg, और इसकी सेम जो है क्रिया जो है हम 2HCl के साथ करा देते हैं। एरो देखिए बिल्कुल सेम, आयरन की जगह पर हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लिया। और अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नीचे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेंगे। एरो बिल्कुल जैसे ऊपर वाली क्रिया हुई थी सेम यहां पर वही क्रिया होगी। अभी आयरन को पहले Cl के साथ हमने क्रिया कराई थी, यहां पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की Cl के साथ क्रिया होगी। तो आयरन की बनी थी FeCl2, तो मैग्नीशियम की क्या बनेगी, MgCl2, क्योंकि Cl के कई अणु हैं, यहां पर 2 अणु है, तो MgCl2 प्लस MgCl2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के कई अणु बचे, देखिए यहां पर लिखे हैं 2, तो H2। तो MgCl2 क्या नाम होगा इसका, Mg को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, और Cl2 को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। और H2 का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो MgCl2 के नीचे लिख देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 के आगे लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक रिएक्शन हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसको जो है कंप्लीट करके सभी लोग बताएंगे, सब लोग नोट करेंगे और इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका रिएक्शन क्या बनेगी। Zn प्लस 2HCl, एरो, Zn को क्या बोलेंगे, जिंक, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आप सभी का होमवर्क है, इसको जो है हमें कंप्लीट करके बताना है कि Zn 2HCl की क्रिया करके आगे क्या बनेगा और उसके बाद इसमें इनका नाम क्या होगा।
ठीक है, सभी लोग हमें जो है रिएक्शन कंप्लीट करके बताएंगे। सेकंड इसका हेडिंग होगी जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया, पानी, वाटर, जल के साथ क्रिया, तो लिखेंगे अम्ल, अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम का फार्मूला होता है H3O, ऊपर प्लस लगा लेंगे। हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज पीछे और देखें, पीछे से आप इससे पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने अम्ल की परिभाषा क्या लिखाई थी। वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और यहां पर भी देखिए, अम्ल जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है? H3O+। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। HCl क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और किसके साथ अम्ल की किसके साथ क्रिया है? यहां पर जल के साथ। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो प्लस का H2O। एरो, अब देखिए हमने बताया था कि जब अम्ल जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम का फार्मूला क्या है? H3O। हाइड्रोजन के कई अणु? यहां पर देखिए H3 है तो हाइड्रोजन के कई अणु? 3 अणु। और O के कई अणु? 1 अणु। तो आप देखिए यहां पर हाइड्रोजन के यहां कई अणु है? H2 का मतलब कई अणु है? 2। और यहां पर कई अणु है? 1। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। H3 पहले लिख देंगे। ठीक है, अब O यहां पर देखिए कई अणु है? 1 अणु है, O अकेले ही तो है, तो यहां लिख देंगे H3O। ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए H3O, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम कहेंगे। अच्छा, H3 लिख गया और O लिख गया। अब बचा क्या आपके पास बताइए? 2 और 1 3 H लिख गए, O अकेला है, O भी लिख गया। अब बचा क्या आपके पास? देखते हैं, केवल Cl बचा है। क्या बचा है? Cl। तो प्लस का Cl, अकेला है तो उसके ऊपर माइनस का आयन लगा देंगे। अब बताएं यहां पर इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे? जल। इसको हाइड्रोनियम आयन, इसको क्लोराइड। पहली रिएक्शन समझ में आई? एक रिएक्शन और देख लेते हैं। CH3COOH, ये बिल्कुल अभी तक जो है एसिटिक अम्ल, नए तरीके का अम्ल अभी हमने नहीं लिखवाया था। केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पे बात चल रही थी। यहाँ पर एक और अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ऐसे अभी बहुत से अम्ल मिलेंगे। प्लस इसकी किसके साथ क्रिया है? जल के साथ, H2O। एरो, इसका नाम लिख देंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका नाम सभी को मालूम ही है। H2O को क्या कहेंगे? जल, क्योंकि जल के हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है। एरो, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? H3O, हाइड्रोनियम आयन निकालना है।
तो देख लीजिए, पहले हाइड्रोजन के 3 अणु पहले ढूंढ लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ कई अणु हैं? 2 अणु। यहां पर कई अणु हैं? 1। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, H3। और O इसके पास ऑलरेडी है ही, तो यहां पर लिख देंगे O, H3O। ऊपर प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस अब क्या बचा है देखें, हाइड्रोजन की 3 अणु निकल गए, ऑक्सीजन का 1 अणु निकल गया, तो बचा क्या? CH3COO बचा। ये वाला H तो उधर चले गया है, तो यहां लिख देंगे CH3COO। ऊपर माइनस का आवेश लगा देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। और ये हमारा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन। तो जल के साथ क्रिया समझ में आई। अगली हेडिंग डालेंगे, तीसरी, तीसरी है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु और फिर उसमें ऑक्साइड, यानी जिसमें ऑक्सीजन, वो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड के साथ अगर कोई अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनेगा? लिखेंगे, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड जब किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। मतलब यहां अगर हम देखें तो मान लो एक रिएक्शन है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एरो। धातु ऑक्साइड और अम्ल जब दोनों आपस में क्रिया करेंगी तो पहले क्या बनेगा? लवण और प्लस क्या निकलेगा? जल। ये रिएक्शन आपकी निकल के आएगी। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो पहले लवण बनेगा और फिर अम्ल बनेगा। जैसे धातुएं हमें मालूम ही है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और जिंक है, ये सब धातुएं हैं। इनकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड। जैसे हम मान लें यहां पर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया हमने, MgO, और इसकी किसी अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं 2HCl, एरो, पहले कह रहा है कि लवण बनेगा और फिर जल बनेगा। जल का मामला क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में मिलता है तो जल बनाता है, H2O। देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कई अणु हैं? 2 अणु हैं। ऑक्सीजन यहां पर है, अगर हम H2 निकाल देते हैं तो बचता क्या है? O यहां से चला गया तो बचा मैग्नीशियम Mg, और यहां से H2 2H चला गया तो यहां बचा है Cl, और वो भी Cl के कई अणु हैं, यहां पर 2 अणु हैं। तो आगे चल के हमारा बनेगा MgCl2 प्लस H2O। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या चीज है? जल है।
इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन देखते हैं। CaO प्लस 2HCl एरो। Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। ऑक्सीजन के साथ क्रिया है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और 2HCl नाम मालूम ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो। पहले तो हम जल को निकालेंगे, H2O अलग निकल जाएगा तो बचेगा CaCl2 और प्लस H2O। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये बन गया है जल। ये आपके रासायनिक गुण कंप्लीट हुए हैं। अब आपको बताते हैं अम्लों के उपयोग, यूजेस क्या होंगे। अम्लों के उपयोग। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग टॉयलेट की सफाई में, जो टॉयलेट में जो सीट रखी होती है उसमें जो सफाई करते हैं एसिड डाल के, जो तेजाब हम लोग बोलते हैं कि तेजाब से सफाई करते हैं, तो वो तेजाब जो होता है वो HCl का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग टॉयलेट की सफाई में, नमक के शोधन में, तथा अम्लराज, इसका अम्लराज जो है एक तरीके का एसिड होता है, इसका फार्मूला होता है HNO3 प्लस 3HCl, अम्लराज बनाने में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टॉयलेट की सफाई में होता है, नमक के शोधन में होता है और अम्लराज बनाने में होता है। दूसरा उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कागज, कपड़े, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तीसरा यूजेस इसका लिख लेंगे। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल HNO3 कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने, चांदी के शोधन में, कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। ये आपके 3 यूजेस हैं। पहला है
HCl का उपयोग टॉयलेट की सफाई, नमक के शोधन, अम्लाज आदि बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कागज, कपड़े, विस्फोटक पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने चांदी के शोधन में, कृत्रिम रेशम आदि बनाने में किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको पढ़ें और अपने घर पे नोट्स करें। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर भी दें और घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।